फाइनली लेकर आ गया हूँ इस वाले वीडियो का ब्रेकडाउन और इसको सिनेमा 4D के मोग्राफ टूल से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि इस एनिमेशन में क्या क्या चीज़ है जो नोटिस करने वाली चीज़ है। पहला पॉइंट है कि जो हमारा जो रेफरेंस है वो वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है, मतलब हमें एक पोजिशन एनिमेशन देना होगा। दूसरा पॉइंट है कि ये रोटेट होते हुए नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ रोटेशन वैल्यू का इस्तेमाल करके एनिमेशन करना होगा। पॉइंट नंबर 3 है कि जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का सा फ्लोट कर रहा है, तो वो करने के लिए हम रोटेशनल वैल्यू के साथ विगल इफेक्ट जैसा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इम्पैक्ट इफेक्ट, और ये देने के लिए हमें एक पोजिशन वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा जो हल्का सा झटका जैसा फील करेगा। और जो लास्ट पॉइंट है स्प्लाइन एनिमेशन की, जिसमें जो हमारा प्लग है वो एक स्प्लाइन कर्व को फॉलो कर रहा है। तो हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं और इसी पॉइंट्स को लेकर हम सिनेमा 4D में इसको एनिमेट करके दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बेस मॉडल है सॉकेट का, जिसको ग्रुप कर लेता हूं ताकि मैं बाद में इसको रिप्लेस करना है तो ग्रुप के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके हाई पॉली मॉडल डाल सकता हूं। तो पहले हम लो पॉली में काम करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप कर लिया मैंने। अब हमें मोग्राफ टूल का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्चर टूल ले रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्चर ये एक ऐसा है जो जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हो। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट था कि हमें एक वर्टिकली एक पोजीशन एनिमेशन देना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फ्रैक्चर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इफेक्टर लेते हैं। यहाँ से इफेक्टर में मैं लेता हूँ टाइम इफेक्टर, क्योंकि हमें एक कंटिन्यूसली एक एनिमेशन चाहिए, एक मतलब प्रोग्रेसिव एनिमेशन चाहिए। तो उसका एक टाइम इफेक्टर बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एनिमेशन देता है। तो मैं यहाँ पे जो एक्सिस में हमें चाहिए उस एक्सिस का वैल्यू एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कर लिया, और इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि एक लूप मेंटेन हो सके। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है कि हमारा जो एनिमेशन है ये टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहा है। याद रखिए हमारा जो एनिमेशन है वो आउट ऑफ फ्रेम से होना चाहिए और आउट ऑफ फ्रेम जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम एक लूप में करके जो रेफरेंस जैसा ही अरेंजमेंट करेंगे। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रोटेशन था। वो करने के लिए मैं वापस फ्रैक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ से टाइम इफेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे कंटिन्यूस एक रोटेशन चाहिए। तो उसके लिए टाइम इफेक्टर ही इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस एक्सिस पे अपना वैल्यू एंटर करता हूँ। जैसे कि मैंने कर लिया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कौन सा एक्सिस इस रोटेशन को फॉलो करता है। तो अब करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3, जिसमें हमें हल्का से स्लाइट विगल देना है। तो वो इफेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ से रैंडम इफेक्ट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि रैंडम में हमारी रैंडमली जो है अरेंजमेंट वो हो जाती है, और ये जो विगल इफेक्ट है वो हमारा रोटेशन पे है। तो रोटेशन पे है, इसलिए मैं यहाँ से रोटेशन के वैल्यू को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अभी स्टैटिक लग रहा है, तो इसको एक हल्का सा एनिमेशन देने के लिए यहाँ से नॉइज सेलेक्ट करते हैं और नॉइज की जो स्केलिंग वैल्यू और स्पीड वैल्यू दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं जैसा हमको चाहिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि शॉर्ट में कैसा लगता है, और मैं इतना वैल्यू अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा हो गया। तो हमने पॉइंट नंबर 3 तक कवर कर लिया। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 4 की, और पॉइंट नंबर 4 में क्या है, हमारा जो मैकेनिकल कनेक्शन इम्पैक्ट है वो है, और ये तभी होगा जब हमारे पास एनिमेशन होगा। तो ये सब करने के पहले हम पहले एनिमेट करते हैं। तो हमारे पास एक प्लग वायर है, लेकिन हमको इसको एक एस कर्व पे फिट करना है। तो उसके लिए हम एक कर्व बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं कर्व बनाता हूँ। ओके, तो मेरा पाथ बन गया। अब इस पाथ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट को फिट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक डिफॉर्मर यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं स्प्लाइन रैप डिफॉर्मर लेता हूँ। ओके, और एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस एक्सिस में हमें इसको मैच करना है। तो यहाँ से जी एक्सिस है मेरा, तो मैं मैच कर लिया। अब हम इस पे थोड़ा ऑफसेट को थोड़ा एनिमेट कर लेते हैं ताकि हमारे रेफरेंस में जैसा दिखाया गया है वैसा हो। अब हमारा क्या होता है कि जो सॉकेट और प्लग दोनों का जो एनिमेशन फिट होने का वो करना है।
तो वो करने के लिए हमें इसके स्प्लाइन को एनिमेट करना होगा। उसके पहले हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसको ऑन कर लेना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा टाइम ले सकते हो इस पर करने के लिए। मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड बताता हूँ आपको। तो मैंने थोड़ा एनिमेशन कर लिया यहाँ पे। ओके, तो मेरी तरफ से हो गया। तो अभी मेरा सॉकेट और प्लग दोनों इंसर्ट वाला एनिमेशन हो गया। देख सकते हैं हमारा जो एनिमेशन ऑलमोस्ट रिफ्रेंस जैसा हो गया है। अब इस पर मुझे इम्पैक्ट एनिमेशन देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से प्लेन इफेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि प्लेन इफेक्टर क्या करता है कि किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ से मैं उसको डिस्प्लेस करना है इस एक्सिस पे, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को एडजस्ट कर लेता हूँ। और हल्का से एक रोटेशन वैल्यू भी डालते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट कैसे हुआ था, टच होने के बाद पीछे की तरफ भी गया और हल्का से अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हुआ था। तो वैसा हम कर लेते हैं। थोड़ा की के साथ स्मूथनेस करेंगे ताकि एक इज इन इज आउट जैसा थोड़ा एनिमेशन हो। ओके, तो हो गया। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कुछ इफेक्टर के जरिए ही ये पूरा एनिमेशन बना लिया, और इसको आप एक्सपोर्ट करके लूप में सेट कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट हो या प्रीमियर प्रो हो। और जैसा रेफरेंस में दिखाया गया वैसा आप ऑफसेट कर सकते हैं, टाइम ऑफसेट कर सकते हैं एनिमेशन का और बना सकते हैं।